नमस्ते। आज हम बात करेंगे आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जिससे आजकल बहुत से लोग परेशान हैं, लेकिन अक्सर इसे समझ नहीं पाते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईबीएस क्या है, यह क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका सबसे असरदार इलाज क्या हो सकता है। अगर आप या आपका कोई अपना पेट की समस्याओं से जूझ रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं कि आईबीएस हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। आईबीएस मुख्य रूप से हमारी बड़ी आंत से जुड़ी एक समस्या है। हमारी बड़ी आंत का काम पानी को सोखना और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना है। आईबीएस में आंतों की दीवार में मौजूद मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। कभी ये बहुत तेजी से सिकुड़ती हैं, जिससे दस्त होता है, और कभी बहुत धीरे, जिससे कब्ज हो जाता है। इसके अलावा आंतों और दिमाग के बीच सिग्नल भेजने वाली नसें बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं, जिस वजह से पेट में हल्का सा गैस या खिंचाव भी तेज़ दर्द का एहसास कराता है। आईबीएस होने से शरीर में क्या क्या समस्याएं आती हैं? आईबीएस सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, ये आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। शारीरिक समस्याएं, लगातार पेट दर्द, सूजन, गैस और टॉयलेट जाने की चिंता बनी रहती है। इससे शरीर में कमज़ोरी और थकान महसूस हो सकती है। मानसिक तनाव, लगातार बेचैनी, तनाव और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। आपको बाहर जाने, लोगों से मिलने या कुछ भी खाने से डर लगने लगता है। सामाजिक जीवन पर असर, आपको हमेशा टॉयलेट के पास रहने की चिंता होती है, जिससे आप सामाजिक समारोह या यात्रा करने से बचते हैं। आईबीएस क्या है? आईबीएस एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। फंक्शनल का मतलब है कि आपकी आंतों में कोई बीमारी, सूजन या डैमेज नहीं है, लेकिन वे ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन की गुणवत्ता को बहुत ख़राब कर सकती है। आईबीएस के मुख्य लक्षण क्या हैं? आईबीएस के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ आम लक्षण ये हैं। पेट में दर्द और ऐंठन, ये सबसे मुख्य लक्षण है, जो अक्सर मल त्याग के बाद कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है। ब्लोटिंग या पेट का फूलना, ऐसा महसूस होता है जैसे पेट में हवा भर गई है। गैस बनना, सामान्य से बहुत ज़्यादा गैस बनती है। दस्त या कब्ज़, कुछ लोगों को सिर्फ दस्त होते हैं, कुछ को सिर्फ कब्ज़ और कुछ लोगों को दोनों बारी बारी से होते हैं। मल में बलगम आना, आईबीएस के मुख्य कारण क्या हैं? आईबीएस का कोई एक सटीक कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कुछ मुख्य कारक जिम्मेदार माने जाते हैं। आंतों की मांसपेशियों का असामान्य सिकुड़ना, मांसपेशियों का बहुत तेज़ या बहुत धीमा होना, संवेदनशील नसें, आंतों की नसों का बहुत अधिक संवेदनशील हो जाना, तनाव और चिंता। तनाव आईबीएस के लक्षणों को शुरू कर सकता है या उन्हें और बिगाड़ सकता है। संक्रमण के बाद, कभी कभी पेट में किसी गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद आईबीएस शुरू हो जाता है। आंतों के माइक्रोबायोम में बदलाव, हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाना। आईबीएस के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? आईबीएस का पता लगाने के लिए कोई एक निश्चित टेस्ट नहीं है। डॉक्टर आमतौर पर लक्षणों के आधार पर इसका निदान करते हैं। वे अन्य गंभीर बीमारियों जैसे आईबीडी या सीलियक रोग की आशंका को खत्म करने के लिए कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, संक्रमण या एनीमिया की जांच के लिए, स्टूल टेस्ट, इन्फेक्शन या खून की जांच के लिए, कोलोनोस्कोपी। अगर लक्षण गंभीर हैं तो बड़ी आंत के अंदर से जांच की जाती है। आईबीएस और आईबीडी में क्या अंतर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आईबीएस और आईबीडी दो अलग अलग बीमारियां हैं। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसमें आंतों में कोई सूजन या घाव नहीं होता, बस उनका फंक्शन बिगड़ जाता है। आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इसमें क्रोहन रोग, क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस आते हैं। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें आंतों में सूजन और अल्सर हो जाते हैं, जो जांच में दिखाई देते हैं। आईबीएस में कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए? कुछ खाद्य पदार्थ आईबीएस के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। इन्हें पहचान कर इनसे बचना ज़रूरी है। हाई फॉडमैप फूड्स, कुछ प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जो छोटी आंत में ठीक से पच नहीं पाते, जैसे प्याज, लहसुन, गेहूं, बीन्स, सेब और कुछ डेयरी उत्पाद। तला हुआ और मसालेदार भोजन, यह आंतों में जलन पैदा कर सकता है। कैफीन और शराब, ये आंतों की गति को बढ़ा सकते हैं। ग्लूटेन, कुछ लोगों में गेहूं और अन्य अनाज में पाया जाने वाला ग्लूटेन लक्षणों को बढ़ाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये गैस और दस्त का कारण बन सकते हैं। आईबीएस का इलाज क्या है? आमतौर पर डॉक्टर लाइफस्टाइल में बदलाव,
डाइट कंट्रोल और तनाव कम करने की सलाह देते हैं। कुछ दवाएं लक्षणों को कुछ समय के लिए दबा सकती हैं, लेकिन अक्सर यह समस्या जड़ से खत्म नहीं होती। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ब्रह्म होम्योपैथी में आईबीएस का सफल और स्थायी इलाज संभव है। होम्योपैथी केवल लक्षणों को नहीं दबाती, बल्कि बीमारी की जड़ पर काम करती है। ब्रह्म होम्योपैथी में मरीज के शारीरिक और मानसिक लक्षणों को समझकर व्यक्तिगत दवा दी जाती है। यह दवा आंतों की मांसपेशियों के फंक्शन को नियंत्रित करती है, दिमाग और आंत के बीच बिगड़े हुए कनेक्शन को ठीक करती है, संवेदनशील नसों को शांत करती है और शरीर की अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाकर बीमारी को खत्म करती है। ब्रह्म होम्योपैथिक इलाज से हजारों मरीज आईबीएस की तकलीफ से पूरी तरह मुक्त होकर एक सामान्य और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो अगर आप पेट दर्द, गैस, कब्ज या दस्त से सालों से परेशान हैं और इसे अपनी किस्मत मान चुके हैं, तो निराश न हो। आईबीएस एक गंभीर बीमारी है, आपको बस सही इलाज की ज़रूरत है। ब्रह्म होम्योपैथी अपनाकर आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और बिना किसी डर के अपनी ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही ब्रह्म होम्योपैथी से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।